बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी मिल रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर पेश होगा, योगी सरकार 2.0 का चौथा बजट आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। महिलाओं के लिए कई योजनाओं में राहत संभव है। विभिन्न सेक्टर्स में बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 लाख करोड़ का संभावित खर्चा होगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना को नई मंजूरी मिल सकती है इस बजट में। तो प्रदेश को 2 नए एक्सप्रेसवे मिल सकते हैं। इस बजट से आम जनता खासी उम्मीदें लगाकर बैठी है कि योगी सरकार इसमें राहत भरी बजट लेकर आ रही है। और आपको बताते चले कि महिलाओं को विशेषकर इसमें ख्याल रखा गया है। शिक्षा, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष का उम्मीद ये भी है कि सरकार की ओर से इस बजट में इसका भी ख्याल रखा गया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, योगी सरकार आज पेश करेगी नवा बजट। योगी सरकार का बजट आज पेश करते हुए नजर आएगी। विधानसभा में पेश किया जाएगा ये बजट को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे। लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का इस बजट का अनुमान है कि 8 लाख करोड़ का बजट पेश हो सकता है। योगी सरकार का ये नवा बजट है। विधानसभा में सुरेश खन्ना वित्त मंत्री बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। और इससे पहले की पूजा अर्चना करते हुए सुरेश खन्ना नजर आए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। वित्त मंत्री को आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट करने से पहले पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। लखनऊ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी टीएन मिश्रा जी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। टीएन मिश्रा जी, आज योगी सरकार का नवा बजट पेश होगा और इससे पहले कि वित्त मंत्री पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं, क्या उम्मीद है इस बजट से? वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का नवा बजट है और जो बात है कि गरीबों और जो बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा काम उन्हें करना है इस बजट में घोषणा करनी, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा 2027 समय नहीं है। अब एक आपको अगली बजट उनको मिलेगा, तो इसलिए ये बजट ऐसा है कि इससे ज्यादा योजनाएं ला करके वो लोगों को जो है अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और भाजपा की जो नीतियां, जो उनका घोषणा पत्र हुआ था, घोषणा पत्र में जो रह गए घोषणाएं, उसको भी लागू करने की कोशिश की जाएगी। और सबसे बड़ी चीज, सुरेश खन्ना ने सुबह सुबह पूजा की। पूजा करने के बाद उन्होंने कहा कि हर मांग पूरी, जो बच्चा सवाल था कि हर मांग पूरी करना संभव नहीं है, और हर मांग पूरी हो गई तो जो उसका मजा ही खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब हर बार इस बार पूरी नहीं होगी, लेकिन जो 8 लाख करोड़ से ज्यादा का जो बजट आएगा, तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा मांगे पूरी हो सकती हैं। और जो उनका घोषणा पत्र है, जो चीज है, देखिए एक भी बात चल रही है कि मध्य प्रदेश की तरफ पर जो है कुछ महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा लाए, तो अगर महिलाओं को ऐसी घोषणा लाते हैं तो महिला वर्ग जो 50% आबादी का है वो उनके साथ जुड़ सकता है। तो भाजपा कोई जो है ऐसा नहीं चाहती कि हाँ, अभी सुबह जो कैबिनेट बैठक उसमें भी यही रहा कि ज्यादा से ज्यादा जो है जो बजट को मंजूरी कैबिनेट बैठक दी गई 8 लाख करोड़ से ज्यादा की, तो उसमें सीधा सा हुआ कि लोगों की क्या क्या आकांक्षाएं हैं उनको हम कैसे पूरा करें और बजट में को समाहित करके और ज्यादा लोगों को अपने आकर्षित करें। ये भाजपा का मंतव्य है, जो आज काफी कुछ पूरा होता नजर आएगा। ये कुछ लोग जी। टीएन मिश्रा जी, इस बजट से आम जनता को खासी उम्मीदें हैं और विपक्ष का सवाल भी है और लगातार सवाल विपक्ष उठाता भी है कि शिक्षा, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। क्या सरकार शिक्षा को लेकर इसमें विशेष पहल की शुरुआत करेगी इस बजट में? देखिए, क्या करेगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन सरकार को करना चाहिए कि शिक्षा का, देखिए एजुकेशन से हर आदमी से लिया जा रहा है, चाहे आप पेट्रोल भराते हैं सब लिया जाता है, वो पैसा तो कम से कम अगर खर्चा कर दिया जाए तो शिक्षा का अपने आप स्तर बढ़ जाएगा। सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन वो शिक्षा जो होनी चाहिए ग्रास रूट लेवल पर वो नहीं हो पा रहा है। प्राइमरी स्कूलों की हालत बहुत खराब है कि टीचर्स नहीं है। जब कितने टीचर्स हैं, अभी जो है लगातार 56,000 टीचर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम स्कूलों में टीचर्स नहीं, 4-5 टीचर जो है 2 टीचर्स काम कर रहे हैं। तो शिक्षा का स्तर तभी बढ़ेगा जब पर्याप्त टीचर्स हो और पर्याप्त सुविधाएं बच्चों को मिले। तो ये सुविधाएं लाने के लिए, इसके लिए आज वित्त मंत्री को कोशिश करनी होगी। और अगर वित्त मंत्री इसके लिए कुछ लाते हैं तो प्रदेश के लिए खुशहाली के लिए बढ़िया कदम होगा। लेकिन इतना जरूर शिक्षा लेकर के और बेरोजगारी को लेकर के विपक्ष का मुद्दा रहता है। विपक्ष अभी भी कह रहा कि जो पैसा पिछले बजट का भी खर्चा नहीं हो पाया है, एक सवाल अभी उठा और अर्नब मिश्रा मोना ने कहा कि भाई पिछला पैसा तो खर्चा नहीं हो पाया है, अगला बजट फिर आ गया है। तो ये बार बार बातें उठती, जो पैसा खर्चा नहीं हो पा रहा है
वो जो अधिकारी हैं उनको खर्चा करने की जो क्या समस्या है कि क्यों नहीं बजट का पैसा सैंक्शन हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो योजना धरातल पे क्यों नहीं आई, तो ये भी सवाल विपक्ष उठाएगा और ये माना जा रहा है कि इसका सरकार को जवाब देना होगा। टीएन मिश्रा जी, लौटूंगे आपके पास। अंकुश जायसवाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, आज बजट पेश होने वाला है, भारी भरकम ये आंकड़ा जो है 8 लाख करोड़ का बजट पेश होने वाला है। इस बजट में सरकार किस पर खासा प्रावधान करते हुए नजर आएगी? देखिए खुशबू, सबसे जो बड़ी बात यह है कि जो सरकार लगातार कई बार जो है बैठकें हुई है, और उससे जो है खासतौर से एक्सप्रेसवे की बात की जाए अगर, तो जो दिल्ली का एक्सप्रेसवे है, जो निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे है, इनको लेकर के जो है इस पर बजट में प्रावधान किया जा सकता है। खासतौर से जो बात की जाए विंध्य एक्सप्रेस, जो कि प्रयागराज से बनारस और बनारस से जो है सोनभद्र तक जाएगा, इसको लेकर के 24,000 करोड़ की जो लागत जो है अनुमानित की गई थी, उस पर जो है बजट दिया जा सकता है, आज बजट का प्रावधान किया जा सकता है। और जो निर्माणाधीन और लिंक एक्सप्रेस जोड़ने की बात की जा रही थी, उसको लेकर के भी जो है आज बजट में प्रावधान किया जा सकता है। साथ साथ आपको ये बता दें कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण में जो ब्लॉक है, वहाँ पर खेल कूद के लिए, बच्चों के लिए मिनी स्टेडियम को लेकर के भी बजट में प्रावधान किया जा सकता है। तो सरकार सभी तरफ, चाहे वो शहर हो या फिर ग्रामीण हो या फिर किसान हो, सभी के लिए जो है प्रयासरत रहेगी, क्योंकि जो 2022 के जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें जो घोषणा पत्र बीजेपी की ओर से जारी किया गया था, तो कहीं ना कहीं इसकी जो झलक है वो इस बजट में देखने को मिलेगी। खुशबू, अंकुश, महत्वपूर्ण ये कि 2027 में विधानसभा का चुनाव है और इससे पहले कि ये बजट और इतने भारी भरकम रकम का ये बजट है, किस ओर इशारा है? क्या 2027 के रूपरेखा को तैयार करते हुए सरकार इस बजट को पेश करेगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 10 अरब डॉलर की जो अर्थव्यवस्था है, उसका जो लक्ष्य है पाने के लिए, उस दिशा में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोजगार है और किसानों को, इन सभी को जो है साधने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ क्योंकि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो भी नजदीक आ रहा, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए जो है योगी सरकार बजट में कई घोषणाएं आज कर सकती है। हालांकि जो व्यापारी वर्ग है बिल्कुल नजर बना के रखे हुए इस पर कि उसको भी क्या बजट के जरिए जो है क्या क्या मिलने वाला है, सभी की निगाहें जो है इस बजट पर कड़ी हुई है। अगर बात की जाए मेट्रो की, तो मेट्रो की जो योजनाएं हैं जो चल रही है, बात की जाए लखनऊ में और या कानपुर में या अन्य जगहों पे जहाँ जहाँ पे जो है प्रस्तावित है, वहाँ पर मेट्रो को भी जो है विस्तार करने के लिए उसको भी बजट के जो, क्योंकि जो है लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ के जो सेकंड फेज का जो है उसका जो कार्य जो है पास हो चुका है, लेकिन उसको कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब उसको बजट का प्रावधान किया जाए ताकि उसको जो कार्य है वो तेजी से बढ़ सके। तो मेट्रो हो या एक्सप्रेस वे हो, सभी की ओर पूरी तरह से जो है जो प्रावधान बजट में किया जाएगा ताकि तेजी से जो है उत्तर प्रदेश में जो 10 खरब डॉलर की जो अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य रखा गया था उस दिशा में आगे कार्य किया जा सके। जी बिल्कुल, लौटूंगे आपके पास। टीएन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीएन मिश्रा जी, इस बजट में किन बिंदुओं पर विशेषकर फोकस, क्या किसान को लेकर? किसान एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिस तरह से कल विपक्ष भी सदन में पहुंचा था वो गन्ना को दिखाते हुए, तो क्या किसान को लेकर के भी यहाँ पर एक बजट को लेकर प्रावधान होगा? और शिक्षा पर, जैसा कि आपने बताया है कि किस तरह से यहाँ पर उम्मीद है कि हो सकती है। महिलाओं के लिए महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, क्या इन सबको दृष्टि में रखते हुए जो सरकार है इस बजट में कुछ खासा प्रावधान करती हुई नजर आएगी और लोगों की वहां पर उम्मीदें किस तरह की बनी हुई है? देखिए, पूरी महिलाओं की जो महिला संगठन बीजेपी का है और लगातार खुशबू मांग रहा है कि मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना है जिससे भाजपा वहां फिर पूरे परचम के साथ आई, तो अब ये महिला भाजपा की मांग कर रहे हैं कि ऐसी योजना जो है हमारी सरकार लाए तो कम से कम महिलाओं को जो है लाडली बहना जो छूट मिल सके और जो सहयोग मिले, तो इससे जो है ज्यादा से ज्यादा राहत महिलाओं को मिले। ये जो है महिला वर्ग संगठन का और तमाम महिला वर्ग को मानना है। लेकिन किसानों के और छात्रों के लिए और युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, ये सबको साधना सरकार की और जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर ये नहीं करते हैं तो इसका केवल प्रतिफल उसको 2027 में दिखाई देगा। तो ये सब चीजों को माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार जो इस पर नजर बनाए हुए हैं और जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बहुत कद्दावर मंत्री है और बहुत अनुभव इनको बहुत काफी है, तो ये माना जा रहा है कि जरूर कुछ न कुछ ऐसा लाएंगे कि जिससे छात्रों, युवाओं और जो है साथ साथ में जो है बेरोजगारों के लिए कुछ में और महिलाओं और किसानों को, तो किसानों गन्ना मूल्य को लगातार लेकर बातें होती, उनका पूरा भुगतान काफी बकाया, करोड़ों रुपए बकाया है, वो नहीं मिल पाता समय से, तो इन मांगों को लेकर विपक्ष हमलावर होता है। और ये माना जा रहा है इस बार प्रावधान इसका किया जाएगा ताकि किसानों को समय से गन्ना का बकाया मिल सके और उनके गन्ने के मूल्य भी जो प्रॉपर उनको मिल जाए। जो सरकार दावे कर रही थी कि लागत उसकी निकल आएगी, तो लागत का मूल्य उसको मिल सके।
चलिए, बहुत शुक्रिया अब्दुल का तमाम जानकारी साझा करने के। तो आज बजट सत्र के तीसरे दिन और तीसरे दिन में आज बजट पेश कर सकती है योगी सरकार। सुरेश खन्ना वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। ये भारी भरकम बजट आज पेश किया जाएगा। 8 लाख करोड़ का बजट आज पेश किया जाएगा और इस बजट से आम जनता की खासी उम्मीद है।